नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग हमारे जो UPHESC है उसका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इसका सिलेबस डिस्कस कराया जाए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया है वो इंग्लिश में दिया गया है। मैं आप लोगों को हिंदी में भी डिस्कस कराऊंगी और इसका PDF इंग्लिश में दे दिया जाएगा और हिंदी में भी दे दिया जाएगा, तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 10 यूनिट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यूपी में ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, तो इसका हिंदी में सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो इकाई है इसमें राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और उनके मुद्दे क्या क्या हैं उनके बारे में बात की गई है। जैसे हमारा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राष्ट्रवाद, ये सब के बारे में। इसके अलावा हमारी जो दूसरी यूनिट है राजनीतिक मतलब चिंतक कौन कौन रहे हैं, इंडियन और वेस्टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग नाम भी दिए गए, प्लेटो हो गया, अरस्तू, इसके अलावा रूसो वगैरह, ये सब लोग। ठीक है, इसके अलावा समसामयिक राजनीतिक विचार, मतलब किन के राजनीतिक विचार पूछे गए, ये लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आधुनिक भारत विचार, जैसे तिलक, जयप्रकाश नारायण, गांधी जी, अम्बेडकर। ठीक है, ये सब। इसके बाद यूनिट जो हमारी 3 है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण एक अनुशासक के रूप में कैसे कार्य करती है, उसका क्या नेचर है और क्या उसके क्राइटेरिया हैं, इन सब के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा कौन कौन से नए जैसे राजनीति के क्षेत्र में लोग आए, उनका क्या क्या नज़रिया रहा है, इन सब के बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नव संस्थावाद है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण, संविधानवाद हो गया, ये इन सब के बारे में। इसके बाद है सरकार के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, उनसे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। इसके अलावा राज्य के मॉडल, पूंजीवाद, समाजवाद, विकासात्मक और लोक हितकारी राज्य, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये सारा कुछ राजनीति से संबंधित हो गया। इसका राजनीतिक संस्कृति क्या है, समाजीकरण क्या है। इसका यूनिट हमारा 4 जो है, भारत में राजनीतिक संस्थान, भारतीय संविधान के वैचारिक आधार क्या है, प्रस्तावना हो गए, हमारे फंडामेंटल राइट कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं, इन सब के बारे में। इसके अलावा जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कार्यप्रणाली, इनके बारे में पूछा गया, इनके क्या क्या कार्य हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्याय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, इन सब के बारे में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे जो यूनिट 5 है, इसमें भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन सी हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन, उनका संगठन क्या है। ठीक है, कैसे वो कार्य करते हैं। यहाँ पे संघवाद हो गया, राजनीतिक दल। ठीक है, अब यहाँ पे उच्च शिक्षा सेवा आयोग, जैसे ये प्रयागराज हो गया। ठीक है, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, और चुनाव से संबंधित कौन आयोग हैं, चुनाव में किस किस प्रकार से सुधार की आवश्यकता होती है, कैसे मतलब सारी चीज़ें वर्क करती हैं, इन सब के बारे में। नए राज्यों की मांग जो होती है वो किस तरीके से होती है, उनका क्या प्रोसेस है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक में उभरते हुए रुझान, इन सब के बारे में। इसके बाद यूनिट जो हमारी 6 है, ठीक है, लोक प्रशासन के सिद्धांत की प्रकृति, राज्य क्षेत्र और महत्व, नई जनता पर विशेष ध्यान देने के साथ एक अनुशासक के रूप में लोक प्रशासन का विकास, प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन, मतलब जो भी चीज़ें हैं लोक प्रशासन के हित में, उन पे कौन कौन से विभाग कार्य करते हैं और उन पे कैसे लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इन सब के बारे में। इसके शास्त्रीय सिद्धांत यहाँ पे अलग से पूछे गए, जो फ्योल हो गए, लुथिर, गुलिक हैं, इन सब के विचार पूछे गए हैं कि इन्होंने कैसे राजनीति में कार्य किया है, उनके क्या क्या सुझाव हैं। इसके जो मैक्स वेबर हैं, उनके क्या आलोचक पारिस्थितिक सिद्धांत रहे हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, यूनिट 7 हमारी किससे रिलेटेड है, जो लोक प्रशासन, विकास और कल्याण प्रशासन विभाग होते हैं, उनसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नीति आयोग या कार्मिक प्रशासन भर्ती कैसे होती है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, पदोन्नति कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे UPSC की भूमिका, राज्य PCS नौकरशाही
कि क्या क्या पद हैं, कैसे रोल हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है, उनके बारे में सब कुछ पूछा गया है। वित्तीय प्रशासन हो गया हमारा, बजट, लेखा परीक्षक, विशेष संदर्भ में वित्तीय पर निरंतर इंडिया के उपलक्ष्य में, इन सब के बारे में पूछा गया है। इसके बाद यूनिट 8 जो हमारी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और दृष्टिकोण क्या क्या है, मतलब नव यथार्थवाद के रूप में, उदारवाद के रूप में, आदर्शवाद के रूप में, इन सब के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, PDF आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे पर्यावरण से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, जलवायु से संबंधित, नागरिक युद्ध, मतलब जो युद्ध वगैरह होते रहते हैं, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का हुआ था, इन सब से रिलेटेड चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सी जो है विश्व व्यापार संगठन के लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और जो संस्थाएं काम करती हैं, जैसे हमारा आसियान हो गया, नाफ्टा हो गया, सार्क हो गया, इनकी क्या कार्य प्रणाली है, इन सब के बारे में। इसका जो यूनिट 9 है, भारतीय विदेश नीति, भारतीय निर्धारकों के रूप में इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था के कारक। अब ये यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं कि उस टाइम पे कैसे कैसे काम किया गया था, जो भारत से कैसे लोग एक दूसरे के संबंध रखते थे, कैसे वो हमारे भारत में आए, उन्होंने फिर अपने राजनीतिक तौर तरीके कैसे अपनाए, इन सब के बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, ब्राज़ील, रूस, भारत का उदय, ब्रिक्स सम्मेलन जो होता है, संघाई सहयोग संगठन, ये सब के बारे में। इसके बाद हमारे यूनिट 10 है, भारत में सार्वजनिक नीति सुशासन, लोकतांत्रिक सुशासन, प्रशासनिक सुशासन, भ्रष्टाचार की समस्या क्या क्या है, उनकी पारदर्शिता, जवाबदेही, क्या क्या अधिकार है, कौन कौन से संस्थागत तंत्र हैं जो काम करते हैं, जैसे सूचना का अधिकार, उपभोक्ता, इन सब के कौन से चार्टर्ड बनाए गए, उनसे रिलेटेड। भारत में ई-गवर्नेंस कैसे वर्क करता है, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम कौन कौन से हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, किसान कॉल सेंटर, ठीक है, कौन कौन सी मतलब हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन पे काम करती हैं, या सोशल मीडिया साइट्स कौन सी हैं, सोशल नेटवर्किंग कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में इस यूनिट में पूछा गया है। तो ये आपको PDF दे दिया जाएगा। बाकी जो वेबसाइट पे सिलेबस दिया है वो इंग्लिश में ही दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। हो सकता है कुछ हिंदी इंग्लिश में टर्म थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आप लोग डिटेल में इसको देख सकते हैं, ठीक है। इतना ही हमारे यूनिट 10 है इसमें। इसके अलावा कोई भी क्यूरी है या कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी प्रकार के और अपडेट के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।